वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाजिर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम बात कर रहे हैं दीन की किताब के बारे में, यानी कि कुरान हकीम के बारे में, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रहती दुनिया तक के लिए हमें इनायत फरमाई है, दीन की वाहिद किताब की सूरत में। हम बात कर रहे हैं अल-फातिहा का जवाब कुरान में जगह जगह दिया गया है। अल-फातिहा में हमने दुआ मांगी है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर हम चलें, अल्लाह हमें तौफीक दे, समझ दे, अमल की भी, समझने की भी, हमारे इल्म को भी ठीक करे, हमारे अमल को भी ठीक करे, और अल्लाह हमें बचाए इस बात से कि हम उसके गज़ब के हक़दार ठहर जाएं, और इस बात से बचाए कि अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करके, यानी कि कुरान में दी गई तालीमात को नज़रअंदाज करके उसके बाहर की किसी भी चीज़ को, अगर वो कुरान के मुताबिक नहीं है, उसको ठीक मानकर उसके पीछे चल पड़ें, यानी कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलें और दालीन में से हो जाएं, भटक के रह जाएं। जगह जगह कुरान इस दुआ का जवाब, इस सवाल का जवाब हमें सुनाता रहेगा। इनाम याफ्ता लोगों का इल्म और अमल भी, और क्या गलतियां जिनसे हमें बचना है, इसीलिए ये सारी तफसीलात बताई गई हैं। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं, आज हम कौन सी आयत का इस सीरीज़ में इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। एक अपील मैं करना चाहता हूं, जो सूरत हाल इस वक्त सबके सामने आ चुकी है। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर इस मोज़ी वबा ने, कोरोना ने हमारे इलाके में सर उठाया है। पाकिस्तान में बेइंतहा इसकी शिद्दत है इस मरतबा, और इसमें अमवात हो रही हैं। न सिर्फ अमवात हो रही हैं, बल्कि जिनको ये हो रहा है उनके फेफड़ों को ये नाकारा कर दे रहा है ये वायरस। इस दफ़ा तो इसमें उम्र का जो एडवांटेज था कि नौजवानों में पहले ये ज़्यादा मुतासिर नहीं कर रहा था, ये भी अब हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा भी नहीं है, ये नौजवानों के फेफड़ों को भी तेज़ी से मुतासिर करता है और वो किसी काम करने के काबिल नहीं रहते। मेरी गुजारिश आपसे है कि हर दर्जे एहतियात करें, अपने लिए एहतियात करें, अपनी जान बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं, और दूसरों की जान बचाएं, दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। हमें काम तो करना है, लेकिन अगर हम अपने हाथों की, अपनी सफाई की एहतियात कर लेंगे, घर के अंदर, घर के बाहर, और घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इंतज़ाम कर लेंगे, न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान बचाने के भी हम काबिल हो सकेंगे। और हमारी बेहतियाती ऐसा ना हो कि हमारी जान के लिए मुश्किल हो जाए, बल्कि दूसरों की जान पे बनाए हमारी बदएहतियाती की वजह से। तो खुदारा इस पे तवज्जो दीजिए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को, इलाज मुआलजे में इंतहाई मुश्किल पेश आ रही है। तो खुदारा इसका ख्याल कीजिए, मेरी आपसे दरख्वास्त और अपील है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 200 से 201 तक हम देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में, सयाक में हज चल रहा है कि हज अल्लाह ताला ने क्यों हमें करने के लिए कहा है, हम कैसे अपना हाथ जाके अल्लाह के हाथ में देते हैं और इरादा करते हैं और इरादे का इजहार करते हैं कि अल्लाह हम आपके साथ हैं, हम शैतान के साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि इन हज ख़त्म होते ही जो बाद में अयाम तशरीक़ कहलाते हैं, उसमें तुम्हें अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की याद दहानी को ज़्यादा में ज़्यादा करना है, याद रखना है। याद दहानी का मतलब ही पूरे कुरान में एक है, वही याद दहानी जो हर नबी आके कहता है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, तुम इम्तिहान गाह में मौजूद हो, तुम्हें पलट कर उसकी तरफ जाना है, वो दिन आकर रहेगा। इसी का नाम याद दहानी है। अपना मुहासबा करते रहना, अल्लाह गाफिल नहीं है, तुम्हारे एक एक अमल का तुम्हें बदला दिया जाएगा। क्या बताता है अल्लाह? दो रवैये सुनवा रहा है, हम देख लें, अपना जायजा लें कि हमारा रवैया क्या है। उनमें से एक दुआ है जो हमें याद भी है, अभी मैं हाजिर करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 200 में, बैकग्राउंड पूरा बताने के बाद, फमिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। जो अब ये लोग हैं, इनमें से दो तरह के लोग सामने आएंगे। एक वो है जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं, उनको सिर्फ दुनिया मतलूब है। मतलब क्या है कि वो कुछ भी करें, जिस तरह भी मिले, जिस तरह भी हासिल हो, ये दुनिया हासिल हो जाए, इसके बज़ाहिर ऐशो आराम जो हमें नज़र आते हैं वो हमें मिल जाएं, बेशक वो हमारा हक़ हो या ना हो, बेशक हमें दूसरे का हक़ ले लें, बेशक हम हक़-तलफ़ी कर बैठें, बेशक हम दूसरों पर ज़्यादती कर बैठें, हलाल हो या हराम हो, कोई तमीज़ बेशक बाकी ना हो, लेकिन ये दुनिया हमें हासिल हो जाए। मतलब ये है बताने का कि उनको दुनिया चाहिए बस। उनको ये नहीं देखना कि जी मैं जो खा रहा हूँ वो हलाल है कि नहीं, मैं जो कमा रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं, मैं अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। उनको इससे दिलचस्पी नहीं है, बस दुनिया में जो भी ऐशो आराम चाहिए वो उनको चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, अल्लाह ने दुनिया तो इसी उसूल पर बनाई है, इम्तिहान उसने लेना है। लेकिन वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में फिर ऐसा रवैया, ऐसा इल्म और ऐसा अमल रखने वालों का कोई हिस्सा नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने आखिरत को जहन में रख के कोई काम ही नहीं किया, उनको तो सारा बदला इस दुनिया में चाहिए।
اور دوسرا رویہ ہے وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے دوسرے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ربا اس دنیا میں بھی ہمیں اچھائی خیر ملے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی اور خیر ملے۔ کیسی خیر، کیسی اچھائی؟ کہ ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم میں جا پڑنے سے بچ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ دعا ہمارا نصب العین بننی چاہیے، یہ دعا ہمارے دل سے برآمد ہونی چاہیے۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی دعا، یہ ہے ان کا علم، اور اس پر مبنی ہوتا ہے ان کا عمل کہ یا اللہ ہم دنیا ضرور گزاریں، اسی میں ہمیں زندہ رہنا ہے، تو نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پر، اسی راستے سے گزر کے جانا ہے، اس میں ہمارے لیے خیری خیر ہو۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسا کر بیٹھیں، اس دنیا کی آسائشوں کے لیے، اس کے آرام کے لیے کچھ ایسا کر بیٹھیں کہ آخرت میں اپنی بربادی کا سامان کر لیں۔ ایسا بالکل نہ ہو۔ دنیا ضرور ہمیں ملے، اس میں خیر ملے، اچھائی ملے، آرام ملے، سکون ملے، لیکن آخرت میں ہمارا انجام برا نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کھا تو کچھ بھی لیں اپنی پسند کا، لیکن حلال حرام کی تمیز نہ ہو اور آخرت میں پھر ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ کما تو کچھ بھی لیں، اس سے آسائشیں تو حاصل کر لیں، لیکن یہ تمیز نہ رکھیں کہ دوسرے کا حق تو نہیں مار لیا، یہ حق کسی اور کا تو نہیں تھا، جالسازی تو نہیں کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو شاید آسائش مل جائے، لیکن آخرت میں پھر اس کا بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسا کیا ہوگا۔ تو یہ صرف دعا نہیں ہمارا نصب العین ہے، یہ دعا سمجھیں، ہمارے دل سے برآمد ہو، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ دنیا کہیں نہیں جاتی، کھانا پینا سب کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سب کو دی ہے، آخرت ذہن میں رہے گی تو پھر عمل اور علم ویسا ہی ہوگا، کردار سازی ویسے ہی ہوگی، اور اللہ نے چاہا اس میں خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی آرام ضرور ملے گا، اور ہمیشہ رہنے والی راحتیں بھی ہم سے پھر دور نہیں ہوں گی۔ اولئک، ایسے ہی لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، انہی کو میسر آئے گا وہ کچھ جنہوں نے کمایا ہوگا اپنے ہاتھوں سے، واللہ سریع الحساب، اللہ تو بہت جلد حساب کتاب کرنے والا ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے اتنی ہی ہے جتنی ہماری زندگی ہے۔ زندگی کتنی ہے؟ ایک سانس باقی ہے یا 10 سال باقی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ طے بات ہے کہ اگر 1000 سال بھی باقی ہیں تو یہ ختم ہوں گے ضرور۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے، ہمارے عقل، ہمارے علم کو جھنجھوڑ کر، کہ ذہن میں رکھو جانا تو سب کو ہے، ہمیشہ کوئی رہا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کچھ گھڑیوں کے آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے آخرت خراب کر بیٹھو، وہ انجام خراب کر بیٹھو جس کا نتیجہ پھر ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دعا کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ دعا ہمیشہ عقل کی اونچائی پہ پہنچ کے ہمیں اللہ سے رابطے میں استوار کر دیتی ہے ہمارا، کہ عقل تو بتا رہی ہے کہ جانا تو پڑے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، لہذا اس دنیا کو ضرور حاصل کرو، اچھی طرح حاصل کرو، پاکیزگی کے ساتھ حاصل کرو، لیکن آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حاصل کرو۔ یہی ہے اس دعا کا مطلب، یہی انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی مل جائے اور آخرت میں پھر مصیبت میں جا پڑے۔ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔